कोई ताल्लुक नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पे कब्जा करता। बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज़ पे कब्जा होने दिया, ज़्यादा जहाज़ों पे कब्जा नहीं होने दिया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे मलेशिया ने पीआईए के एक प्लेन को जब्त कर लिया है। पाक मीडिया कह रहा है कि मलेशिया में जब पीआईए का प्लेन लैंड किया तब मलेशिया ने सभी यात्रियों को उतार के प्लेन को जब्त कर लिया है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब तक प्लेन का पैसा नहीं देता तब तक मलेशिया इस प्लेन को नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि पीआईए को बंद ही कर दो, क्योंकि पीआईए पाकिस्तान के माथे का कलंक बन चुकी है। क्योंकि पीआईए अभी पाकिस्तान की बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही। पीआईए पूरी दुनिया में बैन हो चुकी है और जहां भी पीआईए जा रही है वहां पाकिस्तान की बदनामी कर रही है। और पीआईए का जो प्लेन चाइना गया था उसमें भी 10 यात्रियों में कोरोना पाया गया है। तो पीआईए चीन में भी पाकिस्तान की बदनामी कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। बोइंग 777 तैयारा मलेशिया में एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में लिया। अब इत्तलात के मुताबिक बोइंग तैयारा जो है वो लीज कंपनी को अदायगी ना होने का बायस रोका गया, लेकिन तैयारे के काबिल जो अदा उसकी रकम है उसकी मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन बताई जा रही है। और इस ज़िम्न में लंदन की अदालत में मामला सालसी के मराहिल में है। ताहम ऐसे में मकामी हुकूमत की जानिब से ये पेशरफ सामने आया, लेकिन ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? 2015 से मामला चल रहा है, बात 2021 तक आ गई है। इतनी रकम वाजिबुल अदा है, क्या हुआ कि रकम अब तक अदा ना हो सकी, या कितने जो पैसे हैं वो अभी देने वाले बाकी हैं? ऐसे में जिम्मेदार कौन है और किस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। नासिर चुगताई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करें, बताइएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई बनती है? कब तक हम लोग की बात करेंगे कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? बिजली गैस से शुरू करें, नीचे तक आ जाए, पोलियो के टीकों में मिलावट तक आ जाए। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसको मैं और आप जिस नज़र से देख रहे हैं उस नज़र से हुकूमतें आलीशान नहीं देख रही। उनके जो एक खुसूसी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि ये तो कुछ भी नहीं है, फजूल बदनाम कर रहे हैं हमको। कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पे कब्ज़ा करता, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया का इस पूरी सूरत हाल से। ये तो कंपनी है, उसके दरमियान है। हम तो ख़र्चा कम कर रहे थे, तो क्यों जहाज़ पकड़ लिया हमारा? इस बेचारे को नहीं पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ कोई भी जहाज़ सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज़ के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए। और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता पीआईए हमारे लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंक का टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शऊरी तौर पर भेजे हमने। आप जाएं, टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेट काउंटर पर डालें, चले जाएं आप। वहाँ जाके अगर कोरोना आपको निकल गया तो आप जाने, आपकी किस्मत जाने, और पीआईए जाने। तो पीआईए कोरोना बंद कर दे 3 हफ्ते के लिए। ठीक है, यूरोप में पहले ही बंद है हम। तो ऐ प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है। सही। मोना, मैं इसको एक और तनाजुर में इसलिए भी देखना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। मलेशिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का बहुत सारे इश्यूज पर साथ दिया है। सबसे बढ़कर हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का, और भारतीय जो खास तौर पर बर्बरियत है कश्मीर में, हमेशा से मलेशिया ने हमारा साथ दिया है। और ये एक वो ब्लॉक है, यानी कि मलेशिया, कतर और टर्की के, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत टेस्टिंग टाइम्स में भी हमारे साथ उन्होंने एक तो कंटिन्यू करते हुए वो लोग नजर आए हैं, और दूसरा ये कि हम बहुत हम आहंग हैं बहुत सारे अपने मसाइल पर, हमारे जो कलेक्टिव इश्यूज हैं रीजन के हिसाब से, कि हमने जी दहशतगर्दी को काउंटर वगैरह वगैरह। तो इतनी फ्रेंडली कंट्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे महातीर मोहम्मद, उनके अब जाने के बाद अब उनके सक्सेसर हैं, क्योंकि
वो ऑल्दो ये कि ही हैज एग्जिटेड हिज ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो एक्शन है वो यकीनन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ। ये मुझे लगता है अब ये बातों से बढ़कर जो है वो काम करना जरूरी होगा, क्योंकि वो वाली बात है क्योंकि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, तो लिहाजा लेट्स मूव अहेड ऑफ टॉक्स। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो यकीनन इस किस्म के लोग हैं जो बातों से आगे बढ़कर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो बाज आएंगे, वरना मुझे लगता है इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी। इब्राहिम, मोना फरमा रही है कि लातों के भूत बातों से नहीं बाज आते। एनबीसी ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी जानकारी के लिए कि ऐसे ऐसे वजीर भी हैं जो इस बारे में तमहीदें बांध रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर कार्रवाई हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे होगी आगे चल के? हम सबको सजदा करना चाहिए और वो सजदा शुक्र हो, और उसमें हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि इस हम वक्त इस तैयारी में सवार नहीं थे कि ये नहीं, हम ये शुक्र करें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वजह से सिर्फ हमारा एक जहाज़ जो है उसको इस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया गया और हमारी जग हसाई हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज़ जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्ज़ा होता। ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज़ पे कब्ज़ा होने दिया, ज़्यादा जहाज़ों पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। और वहाँ से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज़ के लिए तैयार था, आपके मुसाफिर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आपने देखी होगी हमारे सारे शुरुका ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। इससे पहले जिस तरह से पीआईए के तैयारों पर, पीआईए की परवाज़ों पर यूरोप में बैन लगवाया गया। आप ही कह रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ जरा कार्रवाई हो जाए। देखें डायरेक्ट जब तक वहाँ, क्योंकि मिनिस्टर आपका जो है वो इंचार्ज होता है, ठीक है, डायरेक्ट जब तक वहाँ से कार्रवाई नहीं शुरू होगी नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी कोई मानने वाली बात नहीं है कि इनको पता नहीं था कि इनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, ना ही वो मानने वाली बात है कि ये लैंडिंग के वक्त कोई आधे घंटे में वो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं पहले इस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो पीआई ने ये प्लेन लीज में लिया था, मतलब कि पीआई को इस प्लेन के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते थे। तो पीआई ने इस प्लेन के पैसे 2019 से नहीं दिए थे। उसके बाद इस प्लेन के मालिक यूके में चले गए थे वहाँ पे अदालत में केस करने के लिए। तो उस अदालत ने ये फैसला दिया था कि पीआई इस प्लेन का पैसा चुकाए। तो पीआई ने इस प्लेन के पैसे चुकाए पर उन्होंने पूरे पैसे नहीं चुकाए। उसके बाद बहुत महीनों तक फिर से पीआई ने इस प्लेन के पैसे नहीं दिए थे। तो इस प्लेन के मालिक फिर से यूके में अदालत में चले गए थे पीआई पर केस करने के लिए। फिर पीआई ने उसका जवाब नहीं दिया और कुछ नहीं किया। तो फिर यूके के अदालत ने ये कहा था कि पीआई के इस प्लेन को जब्त कर लिया जाए जब तक पीआई इसका पैसा नहीं देता। तो इसीलिए मलेशिया ने इस प्लेन को जब्त कर लिया है। तो ये पूरा पीआई और पाकिस्तान की गलती है। पीआई ने इस प्लेन का पैसा नहीं दिया था और अदालत के आदेश के बावजूद पीआई इस प्लेन का पूरा जो पैसा बाकी था वो नहीं दे रहा था। तो इसीलिए इस प्लेन को मलेशिया ने जब्त कर लिया है। तो चलिए अब पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान नहीं लेगा, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि ये जो प्लेन लीज में लिया गया था ये नवाज शरीफ के ज़माने में लिया गया था। तो इसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ पर है। वो ये नहीं बता रहा कि उसके ज़माने में इस प्लेन के पैसे नहीं दिए गए थे। 2019 से पीआई ने इस प्लेन के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। और 2019 से पाकिस्तान में सरकार किसकी है? इमरान खान की। तो इमरान खान जो ये आधा सच कह रहा है कि ये प्लेन नवाज शरीफ के ज़माने में लीज में लिया गया था, पर वो ये नहीं बता रहा कि इस प्लेन के पैसे इमरान खान की सरकार नहीं दे रही, क्योंकि 2019 से पीआई ने इस प्लेन के पैसे नहीं दिए थे और 2019 से इमरान खान की सरकार है। तो इमरान खान भी इसमें झूठ बोल रहा है और इमरान खान ने जो कहानी सुनाई है कि ये नवाज शरीफ की गलती है, ये भी पूरा झूठा है।
उसने इस प्लेन के पैसे नहीं दिए थे और इसीलिए मलेशिया ने इस प्लेन को जब्त कर लिया है। तो पाक मीडिया ने जो ये सवाल पूछा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान की है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि इमरान के मंत्री ने कहा है कि ये हमारे और उस कंपनी के बीच का मामला है, तो मलेशिया का कोई हक नहीं बनता था प्लेन को जब्त करने का। तो वो कंपनी यूके के अदालत में चली गई थी और उस अदालत ने ये फैसला दिया था कि पीआईए के इस प्लेन को जब्त कर लिया जाए जब तक पीआईए इसका पैसा नहीं देता। और फिर उस आदेश को जब उस कंपनी ने मलेशिया के अदालत में दिखाया तो मलेशिया ने भी ये आदेश दिया। तो इस मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। ये मंत्री सोचता है कि पीआईए और कंपनी का बीच का मामला है, तो हम अगर पैसे नहीं भी देंगे तब भी कोई भी देश कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस मंत्री ने जो कहा है कि ये पीआईए और उस कंपनी के बीच का मामला है, तो ये सच होता अगर पीआईए इस प्लेन का पैसा देता। तो पीआईए ने अगर इस प्लेन का पैसा नहीं दिया तो ये पीआईए और उस कंपनी के बीच का मामला नहीं रहा। तो इसमें पाक मीडिया ने सही कहा कि इस मंत्री को कुछ पता ही नहीं है और पाक मीडिया ने सही कहा कि पीआईए को बंद ही कर दो, क्योंकि पीआईए बदनामी का कारण बन रही है। क्योंकि पीआईए तो नुकसान में जा रही है और किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। पीआईए को तो ईयू, अमेरिका और यूके सभी देशों ने बैन कर दिया है। तो पीआईए अभी कैसे चल रहा है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जिन जिन रास्तों पर पीआईए को फ़ायदा होता था वो सब रास्ते तो बंद हो चुके हैं। तो पीआईए को नुकसान में चला के पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। और पाक मीडिया ने जो कहानी सुनाई है कि पीआईए ने चीन में भी 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों को भेज दिया है, तो अब लगता है चीन भी पीआईए को बैन कर देगा। और पाक मीडिया जो ये चिल्ला रहा है कि मलेशिया तो हमारा दोस्त है और हमारे दोस्त ने ही आज ये हरकत कर दी, तो पाकिस्तान अपने प्लेन का पैसा क्यों नहीं देता? मतलब कि पाकिस्तान प्लेन के पैसे भी नहीं देगा और मलेशिया दोस्त होने के नाते अदालत के आदेश भी नहीं मानेगा। तो ऐसा तो नहीं चलता। ये पाकिस्तान थोड़ी है जो पाकिस्तानी सरकार ने अगर अदालत के फैसले नहीं भी माने तो अदालत कुछ नहीं कर पाएगी। मलेशिया में अगर अदालत ने कहा होगा कि पीआईए के प्लेन को जब्त कर लिया जाए तो मलेशिया की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो पाकिस्तानी जो ये कहता रहता है कि ये तो हमारे दोस्त थे, तो इन्हें हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए था और अगर हम कुछ गलत भी करेंगे तब भी इन्हें हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ये सब बकवास बात है। दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये सब पाकिस्तान के अंदर होता होगा, दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया कानून पे चलती है और पीआईए ने इस प्लेन का पैसा नहीं दिया था, तो इसीलिए इस प्लेन को मलेशिया ने जब्त कर लिया है। पीआईए अगर कानून पे चलता तो मलेशिया ऐसा नहीं करता। तो पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि मलेशिया तो हमारा दोस्त था और मलेशिया ने हमारे साथ ऐसा कर लिया है, तो मलेशिया ने सिर्फ कानून को फॉलो किया है। पीआईए कानून को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसका प्लेन जब्त हो गया है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो चिल्ला रहा है कि भारतीय मीडिया ने इसे कवर करके हमारी बदनामी कर दी, तो भारतीय मीडिया ने ऐसा क्या गलत कहा? भारतीय मीडिया ने तो इसे कवर किया और सच कहा कि मलेशिया ने पाकिस्तान का प्लेन जब्त कर लिया है। तो सच कहने से अगर पाकिस्तान की बदनामी होती है तो इसमें पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान अगर इस प्लेन के पैसे देता तो पाकिस्तान की ये बदनामी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, मलेशिया इस प्लेन को छोड़ता है या नहीं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।